पिक्चर चालू करो बे। में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है चाह रहे हैं और ये सवाल है मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आप सवाल पूछिए, बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए, गजब बेइज्जती है। आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और बेहयाई चुनाव जितने करिए ना तो भाजपा में जाता है। ये सवाल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, देश की राजनीति इन दिनों बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। आने वाले चुनाव सिर्फ वोट नहीं, देश की दिशा तय करने वाले होंगे। आप क्या सोचते हैं कि इसकी राजनीति सही दिशा में जा रही है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। पॉइंट नंबर 1, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति का एक सेकंड जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा सवाल है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहा है। अशोक जी एक मिनट आपने ये गलत है सर शालीनता में नहीं जाना चाहिए। आपको इज्जत नहीं होती है सर, हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं, इस समय जाना पड़ेगा। लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है। हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पॉलिटिकल बाइसनेस है। बाइसनेस नहीं, अशोक जी, सिंपल सवाल पूछा। मैं आपको एक सिंगल सब्जी पर जवाब दे रहा हूं। कुछ भी पर्सनल नहीं है और हम वो ऐसी चीज नहीं बताएंगे। आप स्पोक्सपर्सन कैसे बोल गए मुझे? आप जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है आपको? निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जेएनयू को गलत नहीं कहा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब एक मिनट सर, एक और विषय बात, इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी सही है और गलत कौन है? तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही, जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही, अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर और मेरा इतिहास ठीक है सर। एक मिनट सुन लीजिए, हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। वो तो दर्शक देखेंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देकर के बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो।
बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी चाहिए यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना, हर्षवर्धन क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। जिम्मेवार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता के सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। हाँ, लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए यहाँ पे। प्रवक्ता नहीं है। तो आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी कौन कौन आ रहे हैं। अशोक जी, एक मिनट, आप सवाल पूछिए। देखिए, मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है, चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं सवाल कि है। नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करने सवाल है? क्या आपको लगता नहीं, है सवाल है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पहचान पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। ये सवाल, ये सर, ये भाषा का सवाल है। बिल्कुल से चिल्ला लीजिए। आप चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, सर, कन्हैया जी, ये भाषा की चिल्ला लीजिए। एक मिनट, निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। हर्षवर्धन जी, आप हद में रहे, कन्हैया जी, एक मिनट, कन्हैया जी, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी। सर, ये शब्दों का, कन्हैया जी, इन शब्दों से, एक मिनट, कन्हैया जी, इन शब्दों का, नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। आप होशियारी कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड, सवाल पूछिए, हम जब सवाल जवाब देंगे। सवाल, एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए। बताइए, एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा नहीं, सुनिए ना, देखिए, बताइए, सुनिए, पहचान से वो पहचान, सुनिए, पहले शांत हो जाइए। पानी राहुल गांधी में 4 अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी सर, अशोक जी, एक सेकंड, राहुल सिन्हा जी, एक सेकंड, आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे, मुझे इनके सवालों का जवाब देने आप अपना जवाब दीजिए। एक तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें नहीं, राजगोपालन जी, एक सेकंड, राजगोपालन सर, एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं, सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए, अशोक भाई, एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है, सवाल पूछ, अपना जवाब देते। हाँ, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।